नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। हम अपने दैनिक जीवन में अपने कामों में व्यस्त रहते हैं। जो बच्चे हैं वह पढ़ने में और खेलने में व्यस्त रहते हैं। जो नवयुवक हैं या पुरुष और महिलाएं हैं वह अपने व्यापार में व्यस्त रहते हैं। इसी प्रकार से जो बुजुर्ग वृद्ध लोग हैं वह अपने घर में देखभाल के साथ साथ अपने पोता पोती नाती नातिन आदि के साथ अपना समय व्यतीत करते हैं। इन सब के साथ साथ आप सभी भगवान का भजन, भगवान का ध्यान, आध्यात्मिक ध्यान चिंतन करते होंगे, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। इसके अंतर्गत हम पूजा करते समय माला का जाप करते हैं। आपने इस बात पर गौर किया होगा कि वह माला में 108 मोती होते हैं और हम कोई भी मंत्र का जाप करते हैं तो 108 बार उन मंत्रों का जाप करते हैं। परंतु ये माला जाप भी बहुत महत्व रखता है। कौन से देवता की कौन सी माला आपने जाप करना है, किस माला के साथ कितने बार जाप करना है, इसके बारे में भी आपको ज्ञान होना चाहिए। हिंदू धर्म में माला जाप का बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है। माना जाता है कि पूजा अर्चना करने से ज़्यादा माला का जाप करने से साधक को विशेष फल प्राप्त होता है। जैसा कि कहा गया है कि यदि कोई साधक, कोई भक्त पूजा कर रहा है और दूसरा भक्त माला जाप कर रहा है तो माला जाप करने वाले को ज़्यादा पुण्य मिलता है। लेकिन क्या आपको पता है कि किस माला में किस देवी या देवता का जाप करना चाहिए? इसके संबंध में मैं आपको कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। माला का जाप करने का तरीका हर किसी का अलग अलग होता है, मगर जिस तरह से भगवान की पूजा करने के कुछ नियम होते हैं, ठीक उसी प्रकार से माला का जाप करने के भी कुछ विशेष नियम होते हैं। आमतौर पर जब हम माला जपने के लिए कोई जातक विचार करता है या कोई भक्त माला जाप करने प्रारंभ करता है तो तुलसी के मोती या फिर रुद्राक्ष के मोती की माला से जाप करना शुरू करते हैं, प्रारंभ करते हैं। मगर पीले रंग के मोती की माला से जाप करने से मन शांत रहता है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, मगर पीले रंग के मोती की माला से जाप करने से मन शांत रहता है और दिमाग भी फोकस रहता है। पीले रंग की माला में आप मूंगे के मोती की माला से भी जाप कर सकते हैं। माला फेरने का सही तरीके के संबंध में भी मैं आपको कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। माला का जाप करते समय इस बात का ध्यान रखें कि आपने माला को सही से पकड़ा है। आपकी माला नाभि से नीचे नहीं जानी चाहिए और नाक के ऊपर भी आपको माला नहीं रखनी चाहिए। इतना है नहीं, सीने से माला को चिपका कर उसका जाप ना करें। यहाँ पर मैंने आपको 3 बातें बताई कि आपकी माला नाभि से नीचे नहीं जानी चाहिए और नाक के ऊपर भी नहीं जानी चाहिए और सीने से चिपका करके भी माला को नहीं रखना चाहिए। अर्थात माला जाप के समय आपकी माला नाभि से नीचे ना हो, नाक से ऊपर ना हो और सीने से चिपका करके जाप ना करें। यदि आप आंख खोलकर जाप कर रहे हैं तो आपको परमात्मा पर आंखें टिका कर रखनी चाहिए। ध्यान दीजिए, यदि आप आंखें खोल करके जाप कर रहे हैं तो आपकी आंखें परमात्मा पर टिकी होनी चाहिए। और यदि आंखें मूंद कर आप जाप कर रहे हैं तो आपको अपना ध्यान परमात्मा की छवि पर केंद्रित करना चाहिए। अर्थात आपके हृदय में, आपके मस्तिष्क में प्रभु परमात्मा की छवि प्रकट होनी चाहिए। इस तरीके से आपका ध्यान होना चाहिए। जाप करते समय भूल से भी माला को नीचे ना गिराएं। इतना ही नहीं, आपको ज़मीन पर भी माला नहीं रखनी। आप माला को आसन या डिब्बे पर ही रखना पसंद होना चाहिए। अर्थात माला, फिर से रिपीट करता हूँ, माला गिरनी नहीं चाहिए, माला को ज़मीन पर नहीं रखना चाहिए और माला को आसन पर या डिब्बे में ही रखना चाहिए। अब प्रश्न ये उठता है कि जब जाप करते हैं, माला का जाप करते हैं, तो उससे पहले क्या करना चाहिए और बाद में क्या करना चाहिए? जब भी आप माला जाप करना प्रारंभ करें तो उस समय अपने ऊपर गंगा जल का छिड़काव करें और साथ ही मंत्र जाप से पहले माला की भी गंगा शुद्धि से शुद्धि अवश्य कर लें। अर्थात मंत्र जाप से पहले माला की भी
गंगा जल डालकर उसको भी शुद्ध कर लें। जहाँ बैठकर जाप करना है उस स्थान को भी साफ करें और एक स्वच्छ आसन पर बैठ करके ही जाप करें, जमीन पर बैठ करके जाप ना करें। अब प्रश्न ये उठता है कि एक माला से हम कितने मंत्रों का जाप कर सकते हैं। सामान्यतः माला में 108 मन के अर्थात 108 मोती होते हैं या 108 रुद्राक्ष होते हैं। हालांकि कुछ माला ऐसी भी होती हैं जिसमें 21 अथवा 51 मन के भी होते हैं। आप जितनी बार माला जपना चाहें उतने मानक वाली माला बाजार से खरीद सकते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि माला तो आप जाप कर रहे हैं, लेकिन माला का जाप आपको कितनी बार करना चाहिए, इसके संबंध में भी अलग अलग विचार हैं। माला का जाप हिंदू धर्म के हिसाब से आपको 108 बार करना चाहिए। वैसे आप इससे ज़्यादा बार भी माला का जाप कर सकते हैं। इतना ही नहीं, आप 51 बार या फिर 151 बार भी माला का जाप कर सकते हैं। अब किस माला से कौन सा जाप करना चाहिए, इसके संबंध में भी कुछ नियम है। हिंदू धर्म में विभिन्न देवी देवताओं के लिए विभिन्न प्रकार की माला का इस्तेमाल किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। आप तुलसी की माला, वैजयंती की माला, रुद्राक्ष की माला, कमलगट्टे की माला, स्फटिक की माला, पुत्र जीवक की माला, अकीक की माला, रत्नों की माला आदि किसी भी तरह की माला से मंत्रों का जाप कर सकते हैं। कोई परेशानी वाली या कोई समस्या वाली बात नहीं है। अब यहाँ पर कुछ लोगों को हम देखते हैं, कुछ व्यक्तियों को, कुछ स्त्रियों को देखते हैं गले में जप माला पहन लेते हैं, अर्थात माला को जपा और उसको गले में पहन लिया। अगर आप गले में जप करने वाली माला पहन रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि आपको हमेशा स्वयं को साफ सुथरा रखना है। आप माला गले में पहन सकते हैं, लेकिन आपको अपने आप को स्वच्छ बना करके रखना है, शुद्ध बना कर रखना है। जब भी आप नित्य क्रिया के लिए जाएं, अर्थात शौचालय वगैरह जाएं, तो आपको इस माला को उतार कर पहले ही रख देना चाहिए और पुनः खुद को साफ करने के बाद आपको इस माला को धारण करना चाहिए। अब मन में यह भी विचार आता है कि माला जाप करते हैं तो उसका क्या लाभ है। जब आप माला से जाप करते हैं तब आपके अंगूठे और उंगलियों में एक अलग तरह की वाइब्रेशन होती है, कंपन होता है, और यह वाइब्रेशन आप धीरे से पूरे शरीर में महसूस कर सकते हैं, अनुभव करते हैं, जो आपके मन को शांत करते हैं। अब इतने व्यस्त जीवन में यदि आप एक बार भी भगवान के आगे बैठ करके एक माला जाप अर्थात 108 बार भी मंत्र का जाप कर लेते हैं तो यह आपके लिए बहुत ही लाभकारी होगा। आपका मन शांत रहेगा, तनाव की स्थिति आपके समक्ष उपस्थित नहीं होगी। विभिन्न कष्ट या समस्याएं जो आने वाली हैं उनका उपाय, उनका निदान आपके अंदर स्वयं आ जाएगा। और इसमें मैं फिर अपना भी उदाहरण देना चाहता हूँ कि आप माला जाप के समय ओम नमो शिवाय भी बोल सकते हैं, हरे राम 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 हरे हरे भी बोल सकते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे यह भी बोल सकते हैं। इसके अतिरिक्त गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गायत्री मंत्र का जाप यदि आप एक माला कर लेते हैं रोज, अगर समय अच्छा से मिल जाता है तो सुबह के समय में और शाम को सूर्यास्त से पहले एक एक माला कर लेते हैं, तो मैं अपने जीवन से जो मैंने अनुभव किया है उसकी प्रेरणा से मैं आपको बता रहा हूँ कि आपके जीवन में अवश्य रूप से लाभ होगा। आपका परिवार, आपकी पत्नी, आपके बच्चे सब प्रसन्न चित्त स्वस्थ रहेंगे, क्योंकि इसका पुण्य बच्चों को भी प्रभावित करेगा। तो अंत में मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि भगवत भजन, भगवान की पूजा वह तो ठीक है, अपनी जगह पर करनी चाहिए। साथ में एक माला जाप प्रातःकाल, एक माला जाप सायंकाल अपना स्वेच्छा से
जो मंत्र आप पसंद करते हैं उन मंत्रों के साथ आप माला जाप करें। आपको शक्ति मिलेगी, आप बुद्धिमान बनेंगे और आप एक अच्छे इंसान बनेंगे। इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं आप सब परिवारजनों के लिए हार्दिक शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। हम अपने दैनिक जीवन में अपने कामों में व्यस्त रहते हैं,